चलिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नैऋत्य कोण 202.5 डिग्री से 247.5 डिग्री साउथ वेस्ट डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। लॉर्ड प्लैनेट है इसके राहु और देवता है नैऋति, भूतों की रानी, मतलब मैं प्यार से बोलता हूं, वैसे तो देवी हैं लेकिन एक्चुअल में मदर ऑफ ऑल डेमॉन्स बोल देते हैं। ये दिशा अर्थ एलिमेंट की है और यही वो डायरेक्शन है जो व्यक्ति को उसके जीवन में एक्चुअल स्टेबिलिटी देती है, और स्टेबिलिटी से ग्रोथ आती है। नींबू शायद नहीं चाहिए। ये दिशा हमें ताकत देती है अपने डिसीजंस पर खड़े रहने के लिए, अटल रहने के लिए। ये दिशा हमें ताकत देती है एक जगह पर स्टैंड लेने के लिए और उसके साथ ग्रो करने के लिए। ये दिशा हमें ताकत देती है एक बेस बनाने के लिए। ये हमारी मूल है, बेस है ये हमारा। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का बेस ही डगमगा गया, समझ लो साउथ वेस्ट एरिया में प्रॉब्लम है। किसी व्यक्ति के साउथ वेस्ट में गलती से खड्डा आ जाए तो उसके जीवन में अवांछित प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी हर समय। जो व्यक्ति बड़े प्यार से कहते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग कहते होंगे ना, हमारी तुझे किस्मत साथ ही नहीं देती, तो किस्मत तो यही होती है। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम मतलब समझ लो कि किस्मत सो रही है। साउथ वेस्ट डाउन तो समझ लो किस्मत सो रही है। मैंने ऐसे लिखते लिखते क्या लिखा है, मेरे नॉर्मली तो वैसे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को कोई एक वर्ड देख लेता हूं कि कुछ छूट ना जाए, एक्सप्लेन अपने हिसाब से करता हूं। हमें लिखा है अ पर्सन्स डेस्टिनी डजंट वर्क्स, इट्स ऑलवेज इन स्लीपिंग मूड। मैं जब लिखता हूं तो मैं पहले तो कॉपी पर लिखता हूं, मेरी यहाँ डायरीज भरी पड़ी हैं, फिर वो बेचारे अपने हिसाब से लिखते फिर उसमें एरर्स निकालता हूँ जब मुझे ऐसा करना होता है। क्योंकि मेरी आदत है कि ऐसे ही बैठे लिखते रहो, कुछ भी लिखते रहो, कि हाँ जो चीज़ें प्रैक्टिकली हम देखते हैं समझते हैं। बट यस, ये किस्मत की जगह भी कही जाती है। सडन डेथ, अकाल मृत्यु, हम कहते हैं पता ही नहीं लगा जी बंदा कदों चला गया, मतलब कब चला गया, अकाल मृत्यु। हिडन डिसीजेस एंड ह्यूज लॉस ऑफ वेल्थ, ना साउथ ईस्ट के खराब होने से होती है, ना साउथ के खराब होने से, वो साउथ वेस्ट खराब होने से होती है। साउथ ईस्ट में जब प्रॉब्लम होती है तो बंदे को पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पर वो बर्बाद नहीं होता। साउथ वेस्ट में जब प्रॉब्लम होती है बंदा बर्बाद हो जाता है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब किसी के साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो भैया इसको बचा नहीं सकता कोई। इंडस्ट्रीज में मैं हमेशा कहता हूं, साउथ वेस्ट में खड्डा है, ये चल ही नहीं सकती। और बंद पड़ी फैक्ट्री अगर हो, चैलेंज से चले जाना, सिर्फ वहां पर नेगेटिव हार्मफुल पीवाई एनर्जीज ना हो, बस बंद पड़ी फैक्ट्री में चैलेंज से चले जाना। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम मिलेगी, उसको सही कर देना, फैक्ट्री चल पड़ेगी। चैलेंज से बोल रहा हूं, वही एकमात्र दिशा है। साउथ वेस्ट ही एक ऐसी दिशा है जहां से सारी नेगेटिव एनर्जीज हमारे प्रेमाइसिस के अंदर आती है। इसी वजह से इस जगह को कवर्ड, भारी या हाइटन रखने के लिए बोला गया। कुछ चीजें ऐਵੇਂ जनरली बोल दी गई ना, इसको ऊंचा कर लो, इसको भारी कर लो। एक्चुअल में सबसे ऊंचा कौन सी दिशा होनी चाहिए? वेस्ट, ठीक। साउथ हैवी होना चाहिए, बट यहां भी वॉल्स ऊंची होनी चाहिए, साउथ वेस्ट की वॉल्स ऊंची होनी चाहिए, ताकि यहां से सौर्य ऊर्जाएं यानी कि सन एनर्जीज का प्रवाह हमारे प्रेमाइसिस के अंदर कम से कम आए। सारे रिलेशनशिप्स इसी जगह से गवर्न होते हैं। बैलेंस स्टेट, अगर ये जगह बैलेंस होती है तो हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपनी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक व्यक्ति को पॉलिटिक्स में भी सक्सेसफुल बनाती है अगर ये बैलेंस होती है। व्यक्ति के घर में अच्छे रिलेशंस होते हैं। वास्तुशास्त्र सीखने के लिए भी साउथ वेस्ट अच्छा होना जरूरी है। एक्चुअली वास्तु नहीं,
कोई भी सीक्रेटिव और मिस्टिकल नॉलेज सीखने के लिए आपका साउथ वेस्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है। यह दिशा आपके टैलेंट्स को एक्सेल में कन्वर्ट करती है। टैलेंट बहुत लोगों में होता है लेकिन उसमें एक्सेलेंस नहीं होती, तो यह दिशा आपके टैलेंट को एक्सेलेंस में कन्वर्ट करती है, जो आपको आपके जीवन में सक्सेसफुल बनाती है, हर तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रोवाइड करती है। अगर ये दिशा इम्बैलेंस्ड हो तो आपके रिलेशनशिप्स हैम्पर होते हैं। इलीगल बिजनेस, 2 नंबर का धंधा व्यक्ति बहुत करता है। जिस व्यक्ति का साउथ वेस्ट इम्बैलेंस होता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं। जो व्यक्ति कहता है ना जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, तो बहुत होते हैं। बिना वजह के डिफेमेशन साउथ वेस्ट की वजह से भी होती है, बिना वजह। मेरे पास अभी 2 महीने पहले एक केस आया था, साउथ वेस्ट अगेन प्रॉब्लमेटिक। कहते जी बंदा घर छोड़ के चला गया। जब भी कोई व्यक्ति बेवजह घर छोड़कर चला गया, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। साउथ वेस्ट की फ्यूजन रेमेडी तुरंत करा दो, तुरंत 24 घंटे में बंदा वापस, अगर सही स्थिति है सारी। तो उधार दिया पैसा कभी वापस ही नहीं आता साउथ वेस्ट में अगर प्रॉब्लम है। पैरालिसिस इसी दिशा से आता है। मेजर रीजन साउथ वेस्ट इम्बैलेंस क्यों होता है? अगर ये एरिया कट या एक्सटेंडेड हो, एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट कोई भी हो, साउथ वेस्ट की तरफ अगर स्लोप आ गई तो समझ लो व्यक्ति खत्म है। मैं नॉर्मल लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज में इस वजह से बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। अगर मैं जनरली बोलूं कि अगर किसी व्यक्ति का साउथ वेस्ट खराब हो तो उस व्यक्ति का पतन तय है, तो आपको याद नहीं रहेगा। मैं खत्म इसलिए बोल रहा हूं, याद रह जाए। साउथ वेस्ट की तरफ स्लोप है तो समझ लो खत्म है, बस नहीं राइज कर सकता कभी लाइफ में। ये एरिया में अगर ज्यादा ओपन है, ज्यादा विंडोज एंड डोर्स हैं, अगेन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। डाउन है या खड्डा है, अगेन फिनिश्ड। वाटर एक्टिविटी, बिग बिग प्रॉब्लम। ये वो जगह है जो किसी के व्यापार को बंद करा देती है, किसी का घर बार बिकवा देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है व्यक्ति को, अगर प्रॉब्लमेटिक हो तो। अब इसकी वंडरफुल फ्यूजन रेमेडीज क्या हैं? एक मटके में मिट्टी भरकर यहां जरूर रखें। छोटा सा ले लो, बड़ा वाला टूने वाला लगता है, छोटा सा ले लिया करो जो इतना सा होता है। कई लोगों को मैं बोलता हूँ ना, कहते हैं सर ऐसा लगता है टूना टाना सा करा है। मैं कहा मिट्टी रखी है, हमने क्या किया। और एक कटोरी में उसके साथ पीली सरसों जरूर भर के रखें, या तो जो मैं कह रहा हूँ छोटा सा मटका उसको ऊपर से कवर किया, उसी के ऊपर कटोरी में पीली सरसों रख दो, या कटोरी मैंने रख दी उसी के ढक्कन में डाल दी, क्योंकि मिट्टी के अंदर डालोगे तो वो उग जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर लग रहा है ऐसा कोई दोष है, स्ट्रेंथन करना है। जिनके साउथ वेस्ट में ज्यादा इश्यू होता है, तो वहां पर हम मेजरली सजेस्ट करते हैं कि एक ब्लॉक जरूर बनवाएं। अगेन एंशिएंट रेमेडी है, 3 फुट बाय 3 फुट बाय 3 फुट का एक, पंजाबी में थड़ा बोलते हैं, हम हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, चबूतरा 3 फीट बाय 3 फीट बाय 3 फीट का एक चबूतरा बनवाएं। चबूतरा बनवाते समय उसके अंदर पीली सरसों जरूर डालें, और उस चबूतरे को कोशिश करें कि येलो कलर कर दें। 3 बाय 3 बाय 3 नहीं कर सकते तो जैसे जितना ये टेबल का साइज है ऐसा बनवा सकते हैं। बेंच टाइप बनवा दो। हमने तो रेमेडी करी, क्लाइंट को बोलो कि आप अपने घर में एक बेंच टाइप बनवा लिया हमने, या फैक्ट्री में एक बेंच टाइप बनवा लिया। साउथ वेस्ट अगर कट होता है तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा इंस्टेबिलिटी रहती है, मेंटली डिस्टर्ब रहता है।
फ्रॉड लोगों के ऊपर व्यक्ति का भरोसा ज्यादा होता है, उसको ऐसी चीजें ज्यादा पसंद आती है। ड्रीम 11, माई सर्कल 11, सीरियसली कह रहा हूं, जिन घरों में आजकल के बच्चे ऐसा कुछ कर रहे हैं, चेक करिए साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर कट होता है या इम्बैलेंस होती है, ऐसे घरों में पिशाच योग होने की संभावना सबसे ज्यादा अधिक होती है। जो हम भूत प्रेतों की बात करते हैं, किसी व्यक्ति के घरों में मिलते हैं, कुछ और होता है, बाहर की रूह जल्दी जकड़ लेती है, बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी इंपैक्ट कर जाती है। साउथ वेस्ट मजबूत कर लो और साउथ ईस्ट में हनुमान जी की तस्वीर लगा लो, नेगेटिव एनर्जियां कभी छूती नहीं फिर जल्दी। हाँ, छोटी मोटी होती रहती है प्रॉब्लम, पर ऐसा नहीं है कि उससे जिंदगी खराब हो जाए। कट है तो ब्रास के स्टड्स लगा सकते हैं, हेलिक्स लगा सकते हैं, कितनी सारी रेमेडीज बताई, चबूतरा बना सकते हैं। नई रेमेडियां मिल रही हैं कुछ नहीं। हम जिस फ्लोर पर वर्क कर रहे हैं, हम उसी फ्लोर की बात करेंगे। छत पर बना सकते हैं, अगेन यू हैव ऑल द टूल्स, चेक करो, एनर्जी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। साउथ वेस्ट अगर बड़ा हुआ हो तो अगेन व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम होती है दूसरे लोगों के ऊपर ब्लाइंड फेथ करके। बच्चे गलत संगति की ओर चले जाते हैं। मैक्सिमम ये देखा जाता है जब साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड होता है, हो सकता है व्यक्ति ड्रग एडिक्शंस की तरफ भी चले जाएं, बच्चे स्पेशली। जिसका साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड हो सकता है कि उसकी 2 शादियां भी हो। जबरदस्ती नहीं करना किसी ने एक्सटेंड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि साउथ वेस्ट प्रॉब्लमेटिक है, पहले डिवोर्स हो गया, फिर दूसरी शादी हो गई, या किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई भी अनचाही मुसीबत व्यक्ति के ऊपर आ गई। इल्लीगल व्यापार करते हैं ऐसे लोग, 2 नंबरी काम। साउथ वेस्ट एक्सटेंड करने के लिए पहले ट्राई करिए कि उस एरिया को कट करें एज मच एज पॉसिबल। फ्यूजन रेमेडीज लगाएं, येलो कलर्स और लेड्स का इस्तेमाल करें कॉस्मिक प्रोटेक्शन के लिए। जब साउथ वेस्ट बड़ा हुआ होता है, मेरी कोशिश क्या होती है, मेरी सबसे पहले ये कोशिश होती है कि मैं वहां दीवार निकलवाकर एरिया कम करूं। पहली कोशिश, जितनी मैक्सिमम हो सके दीवार निकाल दो, बाकी पत्ती से काट दो। मैं पहली कोशिश यही होनी चाहिए। हाँ, कैसे निकालते हैं दीवार? अब ये सपोज ये साउथ वेस्ट है, यहां दीवार निकाल दी, कम कर दिया। एक चीज और ध्यान में आई है, दीवार, पूरी दीवार हो गई। एक चीज और ध्यान में आ रही है, जो चीज ना मेरे ध्यान में आ रही है, मैंने आपको ये बोला ना, ये 4 दिन जितना कुछ है सब कुछ निकाल के दूंगा, सब कुछ। तो जितने शास्त्र मैंने आज तक खाए हैं, पिए हैं, चाटे हैं, उनमें से इतनी चीजें निकलती हैं ना जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा काम की होती हैं। किसी व्यक्ति के घर में अगर साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को देखता है, बिग प्रॉब्लम। किसी की इंडस्ट्री में साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को देख रहा है, इट इज अ बिग प्रॉब्लम। इंडस्ट्री में, बिजनेस प्लेस पर फिर भी चला लेते हैं, घरों में तो बिल्कुल भी नहीं चलाते। देखते का क्या मतलब, वो साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, बीच में कुछ नहीं है। सिमिलरली गेट्स, एक गेट वो है, एक गेट ये है, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। अगर बिल्कुल सीधा गेट आ रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
और मेजरली अगर साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को देखता है, सास बहू में कभी बन ही नहीं सकती, घरों में तो खासकर कभी नहीं बन सकती। घरों में, ऐसे घरों में बेवजह कलेश होते हैं, बेवजह मेंटल ब्लॉकेजेस होती हैं और कभी ग्रोथ के राह पर नहीं चल सकते। किसी व्यक्ति के बिजनेस में अगर ऐसा कुछ हो तो बिजनेस में अल्टीमेट सक्सेस नहीं मिलती जितनी वो चाहता है। तो साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को कभी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। जब भी आप कुछ डिजाइन करें, कुछ नहीं कर सकते, कर्टन लगवा दो। मैं तो सिंपली कह रहा हूं देखना नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा दीवार बनवाओ, पत्ती पुत्ती नहीं काम करेगी वहां पे। शॉप्स में चल जाता है बेटा, शॉप्स में, तभी मैं कह रहा हूँ शॉप्स आर स्ट्रेट हॉल। अब तो यहां भी ये खुला है, ये तो हॉल है, इट्स सिंपल। मेजरली मैंने बोला घरों में, मेजरली, ठीक है, या इंडस्ट्री में। हाँ जी, कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन समझना चाह रहा हूं। सर कोई भी छोटी सी ऑब्स्ट्रक्शन, सोफा भी रख दिया तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। आप मेरी बात फॉलो करिए, रास्ते में कुछ तो आ सकता है, कुछ भी। एक टेबल रख दो, मुझे तो ऑब्स्ट्रक्शन चाहिए।